A big hello to everyone. Welcome back, dear learner. I hope you all will be doing awesome, fantabulous and fantastic. सो डियर लर्नर, आज यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ यानी फना के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने वहाँ पे यानी यहाँ पे फ्लोरा की बात करी थी, नेचुरल वेजिटेशन की बात करी थी, जिसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से किस किस प्रकार के फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में हैं उनकी हमने बात करी थी। किस रीजन के अंदर किस प्रकार का कौन सी टाइप का फॉरेस्ट यहाँ पे लाई करता है या कौन सी टाइप का फॉरेस्ट है, उन सभी की बात करी थी। जिसके अंदर हमने देखा था मेजर तो तीन, जो टेम्परेट जोन की टाइप की बात करें या टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें या फिर अगर आप बात करें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें या एल्पलाइन फॉरेस्ट की बात करें, तो ये मेजर तीन जो टाइप्स थी हमने डिस्कस करी थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने 5 जो मेजर फॉरेस्ट की टाइप्स है जो फाउंड करी जाती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उनकी हमने बात करी थी। और उसके साथ साथ हमने और भी जैसे प्रॉब्लम्स की बात हो या फिर अगर टिटबिट्स की बात हो, इंडेंजर स्पीशीज की बात हो, यानी ये सभी हमने बात करी थी। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो इन सभी की हमने कुल मिलाकर बात करी थी जो पिछली लेक्चर के अंदर बात करी थी। तो आज इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम फना के बारे में बात करने वाले हैं। ये पार्ट सेकंड है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि अगर आप नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ये पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने कवर करा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी शैल बी कवरिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ इन जम्मू एंड कश्मीर। किस प्रकार के आपको वाइल्ड लाइफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी, उस सभी की बात करेंगे। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आज किस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ यानी जो फना है जम्मू एंड कश्मीर किस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल पार्क्स। जी हाँ, यहाँ पे हम नेशनल पार्क्स की बात करेंगे। देन आफ्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, उनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज रहती हैं उन सभी की बात करेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की भी बात करेंगे। उसके बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उस बात को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वंडरफुल लेक्चर, जो आज हमारी लेक्चर है। बात करें अगर आप वाइल्ड लाइफ की बात करें, जिसको आप फना भी कहते हैं, अगर आप बात करें अनडोमेस्टिकेट एनिमल लाइफ की अगर बात करें, जो यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जिसको आप वाइल्ड लाइफ कहते हैं, यानी जंगल के अंदर जितने भी जानवर रहते हैं उनको यहाँ पे या जंगली जानवर कहते हैं। इट मीन्स वो एक वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, बिकॉज वो यहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, वो अनडोमेस्टिकेट एनिमल है जो यहाँ पे किसी रीजन के अंदर रहते हैं, यानी जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता, जो नेचुरली जिनका अगर बात करें केव के अंदर बात करें या पेड़ों के नीचे बात करें या जंगल में जिनका रैन बसेरा होता है, उन्हें यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ के अंदर रखते हैं। अगर बात करें आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर जिस तरीके से हमने फना की बात करी थी और उसके अंदर हमने करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था, जो ISFR जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो 2019 के अंदर आई थी वो हमने देखा था। और उसके मुताबिक हमने इंपॉर्टेंट जो डेटा था उसको भी एनालिसिस करा था, उसको भी समझा था कि किस प्रकार से कितना रेशो यहाँ पे अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है कितने %। देन आफ्टर अगर आपने बात करी थी कि जम्मू एंड कश्मीर कौन से लेवल पे स्टैंड करता है, अगर 2 साल के डेटा को अगर चेक करके देखें, तो मैंने आपको कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर ये 5वें नंबर पे आता कि किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर 2 साल में सबसे ज़्यादा अगर जंगल की जो इंक्रीमेंट इंक्रीज हुआ है तो जम्मू कश्मीर भी उसके यानी 5वें पायदान पे है, 5वें नंबर पे है। तो इसी तरीके से अगर आप कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, हैबिटेट या नेचुरल वेजिटेशन की आपको बहुत अच्छी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करें, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर जनरली बेस रहती है, ये क्या करती है, ये जो एनिमल्स इस रीजन के रहने वाले होते हैं, सपोज करो अगर आप शिवालिक रीजन के रहने वाले हैं या आप फिर श्रीनगर के रहने वाले हैं, यानी कश्मीर वैली के रहने वाले हैं या लद्दाख वैली के रहने वाले हैं, तो आपको ये भी आपको पता होगा कि आप अपने अपने हैबिटेट के हिसाब से क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं। इट मीन्स आपके जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो आपको क्या करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल कंडीशन होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, जो एक रिक्वायर्ड एक जो नेसेसरी हैबिटेट्स होता है। अगर आप बात करें एनिमल्स की बात करें या आप अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उस तरीके से उस वाले रीजन के अंदर वो सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इकोलॉजिकल कंडीशंस उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से जो इकोलॉजिकल यहाँ पे कंडीशंस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू टेरन, अकॉर्डिंग टू फिजियोग्राफी या क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वो इनको क्या करती है, एक हैबिटेट प्रोवाइड करती है, जो एनिमल्स होते हैं जिनको आप वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं।
अगर आप बात करें वाइल्ड लाइफ की बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये यहाँ पे आपको साउथ और नॉर्थ से डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी, फ्रॉम लोअर एल्टीट्यूड्स टू हायर एल्टीट्यूड्स। अगर आप बात करें जम्मू के सौदर्न साइड की बात करें, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होगी वो आपको टोटली डिफरेंट मिलेगी जो नॉर्दर्न साइड होगी। और अगर आप बात करें लोअर एल्टीट्यूड्स की बात करें, जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड्स की बात करें, काफ़ी हाइट की बात नहीं करें, छोटे लोअर एल्टीट्यूड्स की बात करें, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ की जो कंडीशंस होगी या जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होंगी वो आपको टोटली डिफरेंट मिलेंगी, डिफर मिलेंगी जो हायर एल्टीट्यूड्स का जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है। तो इट मींस आपको यहाँ पे टोटल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें इन जनरल, लेपर्ड, टाइगर, वॉल, फॉक्सेस, डियर, वाइल्ड कैट्स, मूज, रैबिट्स, स्क्विरल्स और यहाँ पे दूसरे प्रकार के कई प्रकार के आपको पक्षी यहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर के फन्ना के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम नेशनल पार्क की भी बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात करेंगे और कहाँ के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाइक करती हैं, उनका एरिया कितना है, उनकी क्या खासियत है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी अच्छे हद तक अच्छा कर दें ताकि आप इस लेक्चर को भी अच्छी तरीके से बेनिफिट उठा पाएँ। देखो यहाँ पे एक मैंने आपके लिए पिक्चर लाई है, इंटरनेट से लाई गई है। अगर बात करें यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगी, यानी यहाँ पे अभी तो आपको 4 देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी जुड़ा दें तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको 5 जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। देखो सबसे पहले मैं आपको नेशनल पार्क होता क्या इसके बारे में बता देता हूँ। अब देखो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है, यानी अगर मैं आपको बता दूं नेशनल पार्क की बात करें हम यहाँ पे, तो नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी ऑन्ड करा होता है, यानी गवर्नमेंट का एरिया होता है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर अगर आप बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन के से ये दूर रहता है। इट मीन्स यहाँ पे ना तो कोई ह्यूमन अफेयर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, यानी यहाँ पे ना तो इसका कोई बेनिफिट यहाँ पे इंडस्ट्रीज को पहुँचा जा सकता है। नेशनल पार्क एक क्या होता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसको आप क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, देखो यहाँ पे सिंपल सी टर्म है बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे बायो का मतलब होता है लाइफ और स्पेयर का मतलब होता है साइकिल। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है बचाना। इट इज एन यानी सिंपल सी बात करें जहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, जो आपके बायो रिसोर्सेज होते हैं या बायोस्फीयर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको जब आप कंजर्व करते हैं तो वो कौन सा एरिया आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आता है। इट कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी। आपको सिंपल सी ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर यहाँ पे आप बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर का मतलब सिंपल सा है कि ये क्या करता है, जो बायोस्फीयर के रिसोर्सेज होते हैं उसको कंजर्व करता है। इट मीन्स इट कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद अगर बात करें आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ऐसी जगह होती है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है, इसीलिए उनको एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है ताकि वो अपनी मर्जी से वहां पे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएं। और इस एरिया के अंदर अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर यहाँ पे जो एनिमल की हंटिंग की जाती है, शिकार किए जाते हैं, वो टोटली क्या रहते हैं, ऑफेंसिव रहते हैं, प्रोहिबिटेड रहते हैं। यहाँ पे जो हंटिंग होती है वो अलो नहीं होती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको मैंने बताया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर क्या आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इसकी बात करें। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की बात करें, उसके साथ साथ आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आपको 5 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे बात करें लद्दाख की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है। उसके बाद आपको अगर जम्मू डिवीजन की बात करें तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर अगर आप कश्मीर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे आपको डच्चीगाम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे पीर पंजाल रेंज के साथ ही आती है। अगर आप किश्तवाड़ की बात करें तो ये भी यहाँ पे पीर पंजाल रेंज या फिर ग्रेटर हिमालयन रीजन के रीजन में लाई करती है। और इसी तरीके से अगर आप जंस्कर की बात करें तो यहाँ पे जो हेमिस नेशनल पार्क है वो जंस्कर रेंज के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पे आपको सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, इसको एक नाम भी दूसरा है जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाई करती है उसकी भी हम 1 बाय 1 बात करेंगे, लेकिन आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी कि ये श्रीनगर के अंदर लाई करती है। उसके बाद काजीनाग नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप बात करें काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें तो ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो
तो इन सभी की बात करें, देखो यहाँ पे आप सभी को पता है ये शिवालिक प्लेन्स आ गया, ये पीर पंजाल रेंज आ गई, ये ग्रेटर हिमालय का रीजन आ गया, फिर जंस्कर रेंज आ गया, लद्दाख रेंज आ गया और कैरोक्रम रेंज आ गया। उसके बाद ये यहाँ पे और भी आपको ऊपर सैचिन ग्लेशियर्स या सीओके की बात करें, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या लद्दाख की बात करें, तो वो वाला रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आपको कभी पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको कितनी यहाँ पे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगी, तो 4 है, क्योंकि अभी यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी हमारे से अलग हो गई है। लेकिन अगर आप लद्दाख को भी कंबाइन करके बताएं तो हमारे पास यहाँ पे अभी 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन सी? डच्चीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती हैं और इनका एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर है, उन सभी की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल पार्क की बात करेंगे। मैंने आपको कहा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क है उसकी बात करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करती है और इनका एरिया कितना है, कितने एरिया में ये फैली हुई है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर किलोमीटर में ये जो नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, स्प्रेड होती हैं या फैली हुई हैं, उन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें डच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपको श्रीनगर और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी इसका मतलब यह है कि 141 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको डच्चीगाम नेशनल पार्क का कुल एरिया देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसका एक नाम भी बताया था आपको, फॉरेस्ट सिटी नेशनल पार्क भी आपको इसको कहते हैं। तो ये आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो 9.97 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको एरिया इस सलीम अली नेशनल पार्क का देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये आप सभी को पता लेह लद्दाख के अंदर ये सिचुएट करती है और ये सबसे बड़ी यहाँ पे आपको नेशनल पार्क इंडिया की देखने को मिलेगी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका जो कुल मिलाकर जो एरिया है वो 4400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज या अगर आप जीएस के पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी बहुत बार गया है। अगर आप बात करें किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो आपको यहाँ पे किश्तवाड़ के अंदर देखने को मिलेगी। पहले ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती थी, लेकिन जब से यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 2007 की बात करें, जब से किश्तवाड़ यहाँ पे यानी डोडा से अलग हुआ है, उसके बाद ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। अगर इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें तो जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो आपको यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कुल मिलाकर इसके एरिया की बात करें, अगर कुल मिलाकर आप इसके एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया आपको 89 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 5 नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर लाई करती हैं, तो इनके मैंने यहाँ पे बताया कि कितना एरिया है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लाई करती हैं, तो वो सभी हमने बात करी। अब यहाँ पे नेशनल पार्क के बाद यहाँ पे बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, क्योंकि अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलेंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब देखना चाहें या जानना चाहें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब बस इतना सा याद रखना कि ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ, उन्हें यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। और इस एरिया के अंदर आपको हंटिंग जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है, कितना एरिया है, तो उसकी बात करें। अगर आप बात करें गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। इसका टोटल एरिया यहाँ पे आपको 180 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। उसके बाद लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलेगी और इसके अगर टोटल एरिया की बात करें तो 26 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। देन आफ्टर अगर आप बात करें लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन इसके कुल एरिया की बात करें तो ये अगर बात करें तो काफ़ी एरिया अच्छा इसका है, 80 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे इसका एरिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर आपको देखने को मिलती है ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
अगर बात करें इसके टोटल एरिया की बात करें तो 425 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये शोपियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे 341 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। उसके बाद राजप्रयान, जिसको आप डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है और यहाँ पे अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसका जो कुल मिलाकर एरिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया है। उसके बाद कैरोक्रम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये लेह डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख के अंदर आता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इसका अगर टोटल एरिया की बात करें तो इसका जो कुल मिलाकर टोटल एरिया है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करें तो चंगथंग मैंने बहुत बार लेक्चर्स के अंदर इसका नाम लिया है, तो इसको इस नाम को सुनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो चंगथंग ये है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी यहाँ पे किस लोकेशन पे लाई करता है, तो लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। और अगर इसकी बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एरिया आता है। तो ये सभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी ये मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर आप बात करें और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, जो मैंने आपको बताया चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर बात करें, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पे अगर चंगथंग, ये तो आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये चंगथंग नहीं है, ये यहाँ पे आपको रामनगर, आपको याद रखना है रामनगर, जो यहाँ पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये यहाँ पे आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो 31.50 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और अगर इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें 10.04 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका एरिया देखने को मिलेगा। उसके बाद सरनासर और मानसर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी जम्मू के अंदर, यानी उधमपुर, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आती है। तो ये यहाँ पे आपको इसका टोटल एरिया की अगर आप बात करें तो इसका टोटल एरिया जो है 97.82 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे इसका टोटल एरिया देखने को मिलेगा इस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। उसके बाद नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जब आप जम्मू से कश्मीर की ओर आते हैं या जम्मू से अगर आप चिनाब वैली की साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे जम्मू से अगर आप दूर ज़्यादा ना जाएं तो 20 या 21 किलोमीटर दूर पे आपको यहाँ पे नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्शन होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। अगर इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है 33.34 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थजीवास या बालताल यहाँ पे सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ, जो आपको गांधराबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है, यानी गांधराबल के अंदर मिलती है हमें। अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो 203 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर अगर बात करें त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है, माता वैष्णो देवी जो केव है, वहाँ पे उस रीजन के अंदर ये आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। और इसके अगर टोटल एरिया की बात करें तो 31.77 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका टोटल एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, अगर आप नेशनल पार्क की बात करें, अगर आप यहाँ पे नेशनल पार्क की बात करें तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपको कोई पूछे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क कितनी है तो आप यहाँ पे 4 कह सकते हैं, लेकिन अगर लद्दाख को इंक्लूड करते हैं तो 4+1 वो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिलती है। अब 1 बाय 1 वहाँ सबसे पहले हम नेशनल पार्क की बात करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएट करती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बनते भी हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करें। अब जो नेशनल पार्क है उसके बारे में एक ब्रीफ देखते हैं कि जो डच्चीगाम नेशनल पार्क है वो किसकी मान्यता क्या है, कौन सी यहाँ पे आपको एनिमल की स्पीशीज या आपको फन्ना कैसा आपको यहाँ का देखने को मिलता है, तो उसकी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे डच्चीगाम नेशनल पार्क की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर यहाँ पे श्रीनगर से दूर है और ये किस रेंज के अंदर आती है, जो जबरवान रेंज है, जो वेस्टर्न हिमालयाज का जबरवान रेंज है, उस रेंज के अंदर यहाँ पे आपको डच्चीगाम नेशनल पार्क लोकेट है। अगर बात करें ये कितना एरिया को कवर करती है तो मैंने ये आपको पहले बता दिया, लगभग ये 141 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये जो डच्चीगाम नेशनल पार्क है ये कवर करती है।
अब इसका जो अगर नेम की बात करें, द नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड्स फॉर 10 विलेजेस, यानी अगर बात करें जो इस नाम इस पार्क का पड़ा है या नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे 10 विलेज को कंबाइन होके जुड़ा के ये बना है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात है विच कुड बी द मेमोरी ऑफ 10 विलेज, अगर आप डचीगम नेशनल पार्क की बात करें तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक मेमोरी है 10 विलेजों की, 10 गाँवों की, जिनको यहाँ पे रिलोकेट करा गया था। उसके बाद इस वाले डचीगम नेशनल पार्क को यहाँ पे क्रिएट करा गया, फॉर्म करा गया है। अगर इस पार्क की बात करें, इस पार्क का जो लैंडस्केप है, जो यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा, जो मिडोस हैं, अल्पाइन पास्चर्स हैं, या जो स्क्रब वेजिटेशन है और वाटरफॉल्स है, वो इस वाले नेशनल पार्क को और अच्छा ब्यूटीफुल बना देते हैं और खूबसूरत बना देते हैं। अगर इस पार्क की बात करें, इस पार्क के अंदर यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एरिया है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर बताया था, PAN प्रोटेक्टेड एरिया, अगर बात करें जो नेचुरल प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसकी बात करें तो यहाँ पे जो 1910 से ये प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है। तभी तो जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिलता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर करा गया था, तो 1981 में डचीगाम नेशनल पार्क को नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है जो आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स की बात करें, अगर यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे जो ट्रॉट फिश है, जो ट्रॉट फिश की फॉर्म है वो वहाँ पे आपको डचीगाम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ का अगर आप मैन एनिमल स्पीशीज की बात करें जो डचीगाम के अंदर फाउंड करी जाती है, जो यहाँ का कश्मीर का अगर बात करें हंगुल, अगर बात करें जो मोस्ट फेमस है या जिसको आप कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कश्मीरी स्टैग जिसको आप हंगुल भी कहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी एनिमल भी आपको माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वंडरफुल फन आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप बात करें डचीगाम नेशनल पार्क की बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, तो यहाँ पे आपको मस्क डियर, ब्राउन बियर, लेपर्ड्स, हिमालयन ब्लैक बियर, हंगुल, कश्मीरी स्टैग, यानी जिसको हंगुल को आप कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, और यहाँ पे दूसरी वेराइटीज जो बर्ड्स की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप ब्लैक बुलबुल की बात कर सकते हैं, कलरफुल फीजेंट की बात कर सकते हैं, सिनामोन की बात कर सकते हैं, उसके बाद पिग्मी की बात कर सकते हैं, हिमालयन मोनाल की बात कर सकते हैं, और कश्मीरी फ्लाई कैचर जो अभी जम्मू एंड कश्मीर का ये स्टेट बर्ड, यूटी बर्ड भी है, जिसको कश्मीरी फ्लाई कैचर कहते हैं। तो ये आपको डचीगाम नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डचीगाम नेशनल पार्क के बारे में थे। अब यहाँ पे बात करते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें। अगर ये बात करें किस डिवीजन के अंदर आता है, तो ये जम्मू डिवीजन के चिनाब वैली का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एरिया वाइज, और इसके अंदर आपको सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसको किश्तवाड़ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे आप अगर बात करें, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए इसको किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है जम्मू रीजन के। अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग यहाँ पे 1700 से लेके 4800 मीटर्स ये मीन सी लेवल से ऊपर ये नेशनल पार्क लोकेट करती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगर इसके कुल मिलाकर एरिया की बात करें तो इसका जो टोटल एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो फैली हुई है। अगर यहाँ पे मैमल स्पीशीज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 15 टाइप के यहाँ पे आपको मैमल स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप बर्ड्स की बात करें तो मोर देन आपको 50 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर अमेजिंग फना की बात करें, इस पार्क के अंदर यहाँ पे आपको मुंटजैक, हिमालयन तहार आपको देखने को मिलेगा। मुंटजैक, हिमालयन तहार, हंगुल और स्नो लेपर्ड आपको इस वाली पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर इसके अट्रैक्शन की बात करें, जो ये स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, तो ये इसके यानी मैमल की स्पीशीज़ या बर्ड की स्पीशीज़ से जो इस नेशनल पार्क यानी यहाँ पे अगर नेशनल पार्क किश्तवाड़ की बात करें, इसके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या इसकी ब्यूटीफुलनेस को और ज़्यादा इनरिच करते हैं। यहाँ पे जो वेरियस बर्ड स्पीशीज़ है, जैसे अगर आप बात करें बियर्ड वल्चर की बात करें, वाइट चिक्ड बुलबुल की बात करें, ग्रिफन वल्चर की बात करें, पैराडाइज फ्लाई कैचर की बात करें, तो इस वाली नेशनल पार्क के अंदर ये सभी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की बात करें। अब देखो यहाँ पे आपको हेमिस जो नेशनल पार्क है, ये सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि इसको हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इसको भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखें कि हेमिस नेशनल पार्क को भी हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहा जाता है, जो ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर लोकेट करती है। तो ये कहाँ पे लोकेट करती है? तो ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर लोकेट करती है। ये कब इस्टेब्लिश करी गई थी? तो 1981 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी।
अगर बात करें नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्विंडलिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी जो लद्दाख के अंदर लोकेट करती है। अगर बात करें इसका जो एल्टीट्यूड की बात करें, लगभग यहाँ पे 3300 से लेके 6000 मीटर ये मीन सी लेवल से ऊपर उतनी हाइट पे ये नेशनल पार्क लोकेट करती है, तो इसीलिए इसका भी नाम हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क रखा गया। जिस तरीके से किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, उसी तरीके से यहाँ पे हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क आपको ईस्टर्न लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ पार्क है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और यहाँ पे मैमल्स की आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें, हेमिस इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है कि ओनली एक हेमिस नेशनल पार्क है नॉर्दर्न हिमालयाज की, जो इंडिया की एक इकलौती नेशनल पार्क जो नॉर्थ हिमालयाज के अंदर लोकेट करती है। अगर बात करें हेमिस की बात करें तो यहाँ पे आपको लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया आपको देखने को मिलता है। इट इज़ द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया। वो किसी अगर नेशनल पार्क के अंदर है तो वो हेमिस के अंदर है, जिसको लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी माना जाता है। तो ये बात आपको, ये दो जो पॉइंट है स्टार मार्क कर दें, क्योंकि इन दो पॉइंट से अनडाउटली आपको यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए इसका आप अच्छे तरीके से याद रखें। अगर बात करें, इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजियस, यहाँ पे अगर बात करें कंटिगियस प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद ये यहाँ पे आपको सेकेंड लार्जेस्ट कंटिगियस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी आती है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, और ये पहला पॉइंट, और हेमिस कहाँ पे लोकेट करता, हर एक पॉइंट इसका बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे तरीके से इसको याद रखें। अगर बात करें यहाँ पे हेमिस की बात करें तो हेमिस इज बॉन्डेड ऑन द नॉर्थ बाय इंडस रिवर। अगर इसके नॉर्दर्न साइड की बात करें तो ये इंडस से घिरी हुई है ये वाली पार्क। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैचमेंट एरियाज की बात करें तो सुमदा, मारखा और रुम्बाक जो रिवर स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ पे इस नेशनल पार्क के आसपास यहाँ पे फ्लो करते हैं और कैचमेंट एरिया के अंदर आते हैं। और अगर आप यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क की बात करें, इट इज़ द इंडियाज ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इनसाइड ऑफ द पैराकेटिक इकोजोन। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आज की वीडियो का ये टास्क भी आपको है कि यहाँ पे पहला एर्कटिक इकोजोन क्या होता है, आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। उसके बाद अगर आप मेजर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन की बात करें जो हेमिस नेशनल पार्क के अंदर है, आप यहाँ पे अगर स्पीशीज की बात करें, स्नो लेपर्ड्स इन द शांग वैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद इबिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे अर्गली, जिसको ग्रेट तिब्बतियन शिप भी कहा जाता है, बहरहाल ब्लू शिप के नाम से जानी जाती है, शापू लद्दाखी उड़ाल के नाम से जानी जाती है, और दूसरे लिव स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पार्क के अंदर ये इन सभी, अगर बात करें ब्रीड्स की बात करें तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे इसके और एरिया की बात करें तो यहाँ पे इसके और एरिया की बात करें, अदर देन दिस द पार्क हैज बहरहाल वॉल्फ, हिमालयन मरमोट्स, तिब्बतियन वाइल्ड आस, कैंग, पलास कैट और तिब्बतियन अर्गली, वूली हेयर, ढोल्स, लिनिक्स, मोस हेयर और पीका, ये सभी यहाँ पे आपको मैमल्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्ड की स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेगी जो हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आती हैं। जैसे अगर आप बात करें हिमालयन विस्लिंग थ्रश की बात करें, स्नो कॉक की बात करें, चुकोर की बात करें, मैगपे की बात करें, स्नो पैट्रिज की बात करें, गोल्डन, यहाँ पे अगर बात करें किसकी, गोल्डन ओरोल की बात करें, ये सभी यहाँ पे इस हेमिस नेशनल पार्क के कॉमन बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट ग्रे श्रीक, रेड मेंटल रोज, फिंच, ब्लैक थ्रोटेड थ्रश, रॉबिन एसेप्टर, स्पॉटेड फ्लाई कैचर और रेड फ्लैंक ब्लू टेल और ग्रेट नोज फिंच यहाँ पे आपको इस वाली नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, मैं इसकी एक और आपको बात बता देता हूँ। अगर इस पार्क की बात करें, हेमिस नेशनल पार्क की बात करें, सो दिस पार्क इज ए गुड प्लेस टू स्टडी। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पे हिमालयन और ट्रांस हिमालयन बर्ड्स की बात करें, यानी जो ट्रांस हिमालयन बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, अगर उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो इस वाली हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आपको एक वायबल जगह मानी जाती है। इसके अंदर आपको मैंने सभी बताया कि किस किस प्रकार के यहाँ पे आपको, अगर जिराफन वेल्चर की बात करें तो वो भी हेमिस नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें, देखो यहाँ पे अगर काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें तो ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर के अंदर ये लोकेट करती है। और अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो लगभग इसका जो टोटल एरिया है वो 160 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा।
काजी जो नाग नेशनल पार्क है वो नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम लोकेट करती है। और इसके अगर आसपास की बात करें तो यहाँ पे झेलम रिवर के आसपास बात करें, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अगर काजीनाग नेशनल पार्क लोकेट करती है, और यहाँ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा पास है। और ये लगभग 70 किलोमीटर यहाँ पे, अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 70 किलोमीटर यहाँ पे श्रीनगर जो कैपिटल सिटी है वो वहाँ से दूर है जो काजीनाग नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे मार्कोर कैप्रिया फल्कोनेरी कहा जाता है, इसके अंदर आपको ये फेमस देखने को मिलेगी। उसके बाद हिमालयन मस्क डियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, कुल मिलाकर बात करें, इट इज़ द होम ऑफ 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। अगर यहाँ पे बात करें किसकी, काजीनाग नेशनल पार्क की बात करें, सो अराउंड यहाँ पे आपको 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप फ्लाई कैचर की बात करें, गोल्डन ईगल की बात करें, स्पैरो की बात करें, हॉक की बात करें, कुको की बात करें, या फिर नट क्रैकर की बात करें, कश्मीरी रेड ब्रिस्टेड फ्लाई की बात करें, तो ये सभी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बात दूसरी याद रखें, लगभग यहाँ पे 20 और मोर देन 20 जो स्पीशीज है मैमल्स की, वो आपको इस वाली नेशनल पार्क के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर की एनिमल स्पीशीज की बात करें जो यहाँ पे रहती है, तो मार्खोर आ गया, क्योंकि मार्खोर के लिए अगर आप कश्मीर के अंदर बात करें तो काजीनाग नेशनल पार्क है वो ज़्यादा फेमस है। हिमालयन मस्क डियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, स्मॉल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल, आपको यहाँ पे ग्लैरी जो है वो भी आपको यहाँ पे इस वाली काजीनाग नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो इसका दूसरा नाम भी है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अगर बात करें इसके टोटल एरिया की बात करें तो ये श्रीनगर के अंदर लाई करती है, और इसका जो कुल मिलाकर एरिया है 9.07 स्क्वायर किलोमीटर आपको इसका टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा। और ये कब नोटिफाइड करी गई थी, 1987 के अंदर नोटिफाई करी गई थी। अगर बात करें सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यहाँ पे लाई करती है। अब इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फेमस ओरिएंटोलॉजिस्ट, अब जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको ओरिएंटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिनका नाम डॉक्टर सलीम अली था, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, उनके नाम पे इस वाली नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। तो ये जो लाइन मैंने अभी आपको, ये जो मैंने आपको बताया कि हु वाज नोन एज या हु इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर सलीम अली एक ओरिएंटोलॉजिस्ट थे जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते थे, उनको यहाँ पे उनके नाम से ये सलीम अली नेशनल पार्क को रखा गया है। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इस लाइन से आपको 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो ये यहाँ पे अवन फन्ना है, उसके लिए ज़्यादातर ये मानी जाती है, मशहूर है। और यहाँ पे अगर आप स्पीशीज़ की बात करें सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर, जो हिमालयन मोनाल है वो मेन स्पीश यहाँ पे फेमस स्पीशीज़, या अगर आप बात करें फेमस मैमल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पार्क पहले क्या होती थी, एक नेशनल पार्क थी। द पार्क वॉज कन्वर्टेड इनटू द रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स के अंदर ये कन्वर्ट करी गई है। कब, 1988 से लेकर 2001 तक इस वाले नेशनल पार्क को यहाँ पे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के अंदर कन्वर्ट करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस पार्क को यहाँ पे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के अंदर कन्वर्ट करा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा लाइटली ना लें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लें। तो ये सलीम अली नेशनल पार्क है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। देखो हमने सभी 5 नेशनल पार्क की बात करी जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर लोकेट करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर आती है, वो सबसे बड़ी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगी, जिसका टोटल एरिया आपको यहाँ पे 4400 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्हीं की हम बात करेंगे। अगर आप नंदरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। यहाँ पे अगर वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शंस की बात करें, जो गराल है, लंगूर है, वाइल्ड बोर्ड्स है, लेपर्ड्स है, ब्लू रॉक पिजन है, रेड जंगल फावल है और पी फावल या चीर, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग इसका टोटल एरिया आपको 33 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन ये 34 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये कब इस्टेब्लिश करी गई थी, तो 1990 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। अगर इस वाले नेशनल पार्क के अंदर यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो बेस्ट जो टाइम होता है सितंबर टू मार्च माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा दूर नहीं है जम्मू कश्मीर, जम्मू सिटी से लगभग 28 किलोमीटर यहाँ पे जम्मू सिटी से दूर है। तो ये नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यहाँ पे जो नंदनी विलेज है उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। अगर बात करें नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो नॉट डिसअपॉइंट इन नेचर, यहाँ पे आपको जो अगर आप नेचुरल लवर हैं, अगर आप प्रकृति
प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पे जाके बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, आपके दिल को सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सरनासर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये सरनासर मानसर लेक के आसपास लोकेट करता है, आसपास क्या उसके सेंटर में ये लोकेट करता है, जिनको आप ट्विन लेक्स भी कहते हैं। अगर बात करें मानसर यहाँ पे अगर लोकेटेड 9 किलोमीटर से ये दूर है, और सरनासर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन दो लेक्स के बीच में यहाँ पे क्या करती है, लोकेट करती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो सरनासर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो ट्विन लेक्स जो मानसर और सरनासर लेक है, इनके बीच में लाई करती है। अगर बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे 8 स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी जो मैमल्स की, और उसके बाद 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सरनासर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे 8 स्पीशीज ऑफ मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद जो 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इनमें स्पॉटेड मैमल्स की बात करें जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाए जाते हैं, गुराल आ गया, लेपर्ड आ गया, बार्किंग डियर आ गया, वाइल्ड बोर आ गया, दूसरे इस प्रकार के और भी यहाँ पे आपको मैमल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बर्ड्स की बात करें, रूफस टर्टल डोव की बात करें, रेड जंगल फॉल की बात करें, ग्रे पार्ट्रिज की बात करें, पी फॉल की बात करें, ब्लैक पार्ट्रिज की बात करें, ब्लू रॉक पिजन की बात करें, ग्रीन पिजन की बात करें, तो ये सभी यहाँ पे आपको फ्लॉक टुगेदर, ये आपको इसका झुंड यहाँ पे इस वाली नेशनल यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सीजनल बेसिस भी जो बर्ड्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, देखो यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने अभी आपको बताया कि जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। ये कहाँ पे सिचुएट करती है, तो एक दूसरा भी याद रखना, आप कठुआ डिस्ट्रिक्ट तो पता है आपको, लेकिन जो बैंक ऑफ उज रिवर है जो यहाँ पे यानी जो भद्रवा हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वहाँ से निकलता है, उस रिवर के यहाँ पे किनारे पे ये सिचुएट करती है। अगर आप जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लगभग ये 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। इसका जो फ्लोरा और फना बहुत काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मैमल्स को यहाँ पे हैबिटेट उनको अडॉप्ट करने के लिए अलो करता है। जैसे अगर आप मैमल्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट मैमल्स यहाँ पे रहते हैं, चीतल, वाइल्ड बोर की बात करें, रोइसिस मंकी की बात करें, या इस प्रकार के दूसरे जो चीतल एक्सिस डियर हैं, ये यहाँ का मेन इंट्रैक्शन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का माना जाता है। अगर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे आपको बम्बो प्लांटेशंस देखने को मिलेगी, और इसकी जो श्रब्स है वो यहाँ पे इसको एसोसिएट करती है। अगर यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का इसको हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बर्ड्स जो गर्मी के टाइम पे या ठंड के टाइम पे यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, जैसे अगर पी फॉल की बात करें, रेड जंगल फॉल की बात करें, जंगल बुश क्वेल की बात करें, ग्रीन पिजन की बात करें, ब्लू रॉक पिजन की बात करें, तो उनका भी यहाँ पे इसको हाउसेज माने जाते हैं। तो इस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको ये माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो लगभग इसका टोटल एरिया जो आपको 31 स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, और ये लगभग जम्मू से 6 किलोमीटर दूर है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जम्मू से कितनी दूर है, 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू सिटी। अगर इस सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मैमल्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर नील गाय, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, रेसिस मंकी जो आते हैं। तो लगभग यहाँ पे आपको इस वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको 8 प्रकार के यहाँ पे आपको मैमल्स की जो स्पीशीज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद इन एडिशन टू अगर इस सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे इंडियन मैना की बात करें, ब्लू रॉक पिजन की बात करें, जो इंडियन मैना है और ब्लू रॉक पिजन है, या पी फावल है, रेड जंगल फावल है, जंगल क्रो है, गोल्डन ओरेल है, या वाइट चीक्ड बुलबुल है, ये आपको इस इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये बर्ड्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे लगभग ये 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की ये होस्ट करती है ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे अगर बात करें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अगर ऐसे दिन या ऐसा मंथ जिस मंथ के अंदर आपको ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा बर्ड का, वो मार्च से मई के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर आप मैमल्स की बात करें तो सितंबर टू मार्च के लिए एक अच्छा टाइम माना जाता है अगर आप मैमल्स को अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। और यहाँ पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 2 बेडरूम हट भी आपको देखने को मिलेगी जो इस रिजर्व के अंदर है। अगर बात करें ये कहाँ कितने एल्टीट्यूड पे लाइक करती है तो लगभग ये 430 से लेके 611 मीटर ये मीन सी लेवल से ऊपर है। तो मीन सी लेवल की जो हाइट है यहाँ पे रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो आपको देखने को मिली। तो ये लगभग जम्मू से 6 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ओवरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 76 किलोमीटर यहाँ पे श्रीनगर से दूर है, जो पहलगाम के अंदर आती है।
अगर बात करें यहाँ पे ओवरऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसी भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो इंडेंजर्स के अंदर आती हैं। बात करें थ्रेटन एंड प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स मैमल्स, लगभग यहाँ पे 80 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आपको ओवरऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे मैमल्स की बात करें, हंगुल, मस्क डियर, सीरो, लंगूर और लेपर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पोजीशन की बात करें, जो यहाँ के जो पीजेंट्स हैं उसकी अगर बात करें, ये उसके लिए ज़्यादातर मशहूर है। उसके बाद चकार की बात करें, कोकास की बात करें जो पीजेंट है, मोनाल की बात करें या हिमालयन स्नो कोच की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीजेंट्स आपको यहाँ पे ओवरऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, देखो गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लगभग 48 किलोमीटर यहाँ पे साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर के अंदर लोकेट करता है। अगर आप गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो लगभग इसका टोटल जो एरिया है 180 स्क्वायर किलोमीटर है, जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये अपने फना के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे आपको अपलैंड बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे या माइग्रेटरी या रेजिडेंट बर्ड्स इस वाले यहाँ पे गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें या इसको आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे नॉर्दर्न साइड ऑफ या नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो उसके अंदर आती है। और अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट बायो जियोग्राफिक जोन के अंदर भी ये आती है। अगर बात करें यहाँ के अल्टीट्यूड की बात करें, जो बायोस्फीयर रिजर्व गुलमर्ग है, तो ये लगभग 2400 से लेके 4300 मीन सी लेवल से ऊपर ये लोकेट करती है। तो ये कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है? गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बायोस्फीयर, यानी ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, इसकी और इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो रिच कवर ऑफ वेजिटेशन आपको इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो लगभग यहाँ पे 90% तक जो कन्फीरियस फॉरेस्ट है उसके अंदर यहाँ पे आपको इसका फ्लोरा देखने को मिलेगा। अगर इस सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे ऑर्निथोलॉजिस्ट की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर है, पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं वो यहाँ पे जनरली स्टडी करते हैं। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे इंडेंजर और जो प्रोटेक्टेड टाइप्स के एनिमल्स हैं वो काफ़ी हद तक पाए जाते हैं। ये प्लेस यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इनरिच्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे आप यहाँ पे फना की बात करें, लेपर्ड, सीरो, मस्क डियर, हंगुल, ब्लैक बियर, रेड फॉक्स, लेपर्ड, ब्राउन बियर जैसे आपको यहाँ पे मैमल्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप बात करें ग्राउंड ऑफ बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे स्नो कॉक, ब्लू रॉक पिजन आपको देखने को मिलेगा, जंगल क्रो, कोकलाज, ग्रिफन, वल्चर, यूरोपियन होप्यू आपको देखने, कश्मीर रोलर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स की स्पीशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, टिटबिट्स के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं ऑर्गेनिज्म की जिनका जो अगर क्वांटिटी की बात करें, नंबर की बात करें, दिन ब दिन वो रिड्यूस हो रहा है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे और उनको बचाया नहीं जा रहा खात्मे से, तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर आती हैं। एक्सटेंशन स्पीशीज की बात करें तो ये पार्टिकुलर एनिमल या स्पीशीज ऑफ प्लांट की भी होती हैं जो नो मोर इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशीज अलाइव, जिनकी और ज़्यादा स्पीशीज और नहीं बची हो पूरे वर्ल्ड में, तो वो एक्सटेंशन स्पीशीज कहलाती हैं। और इसका मतलब यह है कि ये नेचुरल पार्ट है एवोल्यूशन का, बट समटाइम एक्सटेंशन हैपन्स मच फास्टर। लेकिन अगर आप बात करें तो कभी कभी जो एक्सटेंशन होते हैं, जो अगर खात्मा होता है जंगल का, प्लांट्स का या एनिमल्स का, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लास्ट जाते जाते मैं आपको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करूँ तो जो कश्मीर वैली या लद्दाख के अंदर ये इम्प्लीमेंट करा गया है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का क्या उद्देश्य है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? जो प्रोजेक्ट कवर्स एन एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडिंग 5 हिमालयन स्टेट्स। पूरे इंडिया की बात करें तो मेजर पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट एरिया फॉल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो मेजर पोर्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 60% ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया, 60 to 65% ऑफ स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 60 से लेकर 65% तक जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। अब प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें। अब प्रोजेक्ट हंगुल ये यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग, जिसको आप हंगुल भी कहते हैं, उसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। अब यहाँ पे ये माना जाता है कि इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टू 340 से लेके 1980 के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है 340 थी।
द RS-160 अगर बात करें 1.677 करोड़ जो 5 ईयर प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया गया, इतना बजट इसके लिए यूज़ करा गया ताकि जो हंगुल है जिसको आप स्टैग कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं उसकी अच्छे तरीके से कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन करी जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मार्खोर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट मार्खोर से आपको ये पता चलेगा कि जो प्रोजेक्ट मार्खोर है ये एक रिकवरी प्रोग्राम है ताकि जो मार्खोर स्पीशीज है उसको कंजर्व करा जाए। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट की बात करें, अगर आप लार्जेस्ट वाइल्ड गोट की बात करें पूरी दुनिया के अंदर, वो यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है जिसका नाम मार्खोर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के इस लेक्चर के। आई होप आपको इस वाली लेक्चर से बेनिफिट मिला। तो यहाँ ही हमारा जो फ्लोरा एंड फना है यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थी उसको हमने यहाँ पे फिनिश करा। आई होप ये दोनों की दोनों लेक्चर्स आप सभी के लिए बेनिफिशियल थी। सो इफ़ यू हैव गॉट गुड पॉइंट्स, गुड कंटेंट टू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले पाएँ। डियर लर्नर, आपकी यहाँ अगर मेरी पहुँच की बात करें, मेरी पहुँच सिर्फ आप तक है, लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक योर ब्राइट आविष्कार चैनल स्प्रेडेड तो आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एस्पायरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो जीएस पेपर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो सकती है। करंट अफेयर्स के अंदर आपकी इसकी इस वाले पोर्शन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अप्रॉक्सीमेटली हमने सभी पोर्शन की बात करी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पे हमने फ्लोरा एंड फना की भी बात कर ली। अब यहाँ पे हम पंचायती राज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे और रिवर्स की बात करेंगे जो इंडिया लेवल की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। आपकी काइंड कोऑपरेशन के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।